नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई जो भी इस समय इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर के हम आए हुए हैं और आप सभी के बहुत ही काम के लायक यूजफुल वीडियोस आज का है। आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग NIOS द्वारा जो भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है इस समय, या जो पूर्व में ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो भी 2018 के दिसंबर में अपना एडमिशन कराए हुए हैं, 2020 में फर्स्ट बैच का कुछ ट्रेनिंग भी हुआ था मार्च के लगभग फरवरी मार्च के महीने में, और 2 से 3 दिन जो है ट्रेनिंग हुआ था। उसके बाद आपको कोरोना को लेकर के ट्रेनिंग को बंद कर दिया गया था। और फिर अभी जो 4 तारीख से इस फरवरी जो 2023 फरवरी 4 तारीख से ट्रेनिंग सेकंड बैच का चालू किया गया है। ये सारे को लेकर के हम लोग बहुत सारे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो भी हम बात करने जा रहे हैं उसमें आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आप लोग जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, अपने मोबाइल से अपना आई कार्ड, एडमिट कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन जो जिस समय रजिस्ट्रेशन आपने किया था NIOS का, उस समय आपने जो भी यूज किया था उस पर आई कार्ड जो इशू हुआ है, वो आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। आप लोग अपने मोबाइल फोन से, अपने मोबाइल ब्राउजर जो क्रोम ब्राउजर है, आप सभी को मोबाइल में बिल्कुल होगा, आप सभी को इस चीज का जानकारी होगा ही। तो आप लोग अपने मोबाइल क्रोम के ब्राउजर में जाएंगे और क्या साइट ओपन करना है, चूंकि यहां पर कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि NIOS के तरफ से जो NIOS.in करके जो भी वेबसाइट है, NIOS का आधिकारिक वेबसाइट है, वहां से आपके आई कार्ड नहीं मिलने वाले हैं, वहां से डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। हम आपको आगे वीडियोस में बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइव भी आपको दिखलाएंगे, लेकिन अभी जो हम आपको बतला रहे हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। हम एक साइट अभी बोर्ड पर आपको बतलाएंगे, साइट पर आपको जाना है। वहां से जैसे आप जाएंगे तो मैं बगल में कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्क्रीन जो है, स्क्रीन फोटोज उसका एक एक शॉट लगा दें ताकि आप लोगों को इजी हो। आपको क्या करना है, इस साइट पे जाना है, साइट पे जाकर के स्टूडेंट लॉगिन में लॉगिन करना है। आप सभी जो चिकित्सक भाई हैं, जिस समय रजिस्ट्रेशन किए हुए थे लगभग 2018 से पहले किए हुए थे, या जो लोग उत्तीर्ण कर चुके हैं, जो लोग पास भी किए हुए हैं, उनका सर्टिफिकेट भी वहां से मिलेगा। सर्टिफिकेट अपना कैसे डाउनलोड करना है, जो लोग नए बैच के ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनका आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज सिर्फ एक ही साइट से मिलेगा। इस साइट के बारे में हम आज आप सभी से बात कर रहे हैं, और ये साइट आप लोग अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल इजी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत, कोई कठिनाई आपको नहीं होगा। हमें स्क्रीनशॉट के जरिए भी आपको समझा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा हम आपको यहां पर कुछ समय आपसे लेना चाहेंगे। आप सभी के हित के लिए जो पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल है, ये हमेशा तत्पर रहेगी, और बिहार में जितने ग्रामीण चिकित्सक संघ है, एसोसिएशन है, यानी जो भी है, सभी को एकजुट होने के लिए हम एक बार जरूर यहां से आह्वान करेंगे। क्योंकि आप सभी अगर एकता बनाए रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ग्रामीण चिकित्सकों की बात जो है मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री तक बिल्कुल पहुंचेगा, एक दबाव बनेगा, जिसके बाद जो है आप सभी के लिए आगे रास्ता खुलकर आ जाएगा। बहरहाल जो नोटिस अभी जारी हुआ है, नोटिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बिल्कुल ये साफ कर दिया गया है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS दोनों मिल करके कंबाइन होकर के जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, ग्रामीण चिकित्सक जो लोग हैं, जो भी इसके पहले झोला छाप जिनका नाम आता था कि झोला छाप डॉक्टर हैं, तो इन लोगों को ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दे करके, और उनको जो है कहीं ना कहीं जो है आगे चल करके प्राथमिक उपचार के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर यूज करने जा रही है गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी खबर है। तो अभी हम लोग लेकर के चलते हैं, आपको थोड़ा सा वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, और आप लोगों को अपना आई कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, आई कार्ड हम आप लोगों को डाउनलोड करवाएंगे। अगर किसी को कोई कमेंट्स करना है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे। हम जो है बिल्कुल हमारे टीम की तरफ से, हमारे तरफ से कोशिश किया जाएगा कि आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के सारे समस्याओं का हल किया जाए। हम जानते हैं कि आप लोग टेक्निकल मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होंगे, इसलिए आप लोगों को कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो हमें स्टेप अभी बताने जा रहे हैं, आई कार्ड डाउनलोड करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, जो ट्रेंड हो चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, या आगे चल के अगर आप लोग आज ट्रेनिंग ले लेते हैं, आगे चल के एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा। चूंकि NIOS की तरफ से थोड़ा सा हम आपसे समझ लेंगे, NIOS का थोड़ा सा यहां पर हम बात करेंगे। NIOS जो है, आप कहीं ना कहीं जो है आप सभी को थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा मेरे बातों को, क्योंकि मैं यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहा हूं NIOS के ऊपर। NIOS आज के डेट में अगर माना जाए तो भारत के सबसे चुनिंदा गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेटिंग करने वाली एक
ओपन स्कूलिंग संस्था है। लेकिन एनआईओएस का जो ग्रामीण चिकित्सकों के साथ जो भी व्यवहार किया गया है, ये बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है। एनआईओएस का बहुत बड़ा लापरवाही इसमें कहा जाएगा, चूंकि देश का बहुत बड़ा संस्था है, इसके बारे में विशेष कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एनआईओएस ने जो भी काम किया है बहुत ही गलत काम किया है। जो भी इसके मैनेजिंग के लोग हैं, जो भी बिहार के मैनेजिंग के लोग हैं, बिहार स्टेट के, उनको जरूर हम इसमें कहना चाहेंगे कि उनको जरूर सुधार करने की जरूरत है। तो इसमें बात क्या है, मामला क्या है, आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को पता है कि आप लोगों ने 2018 में एडमिशन लिया था। 5000 लगभग, मुझे एक्यूरेट ग्राफ मालूम नहीं है, लेकिन 5000 लगभग एनआईओएस ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस लिया था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक जो थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उनसे भी ये फीस लिया गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर के आज तक 2023 फरवरी, चूंकि 4 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है एनआईओएस की तरफ से, आज तक ना ही किसी तरह से एनआईओएस के द्वारा मेल के जरिए कोई सूचना दिया गया और ना ही एनआईओएस के द्वारा कभी मैसेजिंग के जरिए सूचना दिया गया। जबकि उस समय तमाम ग्रामीण चिकित्सक जो है अपना ईमेल आईडी उसमें डाले हुए थे, अपना मोबाइल फोन डाले हुए थे, किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन का साधन उपलब्ध एनआईओएस की तरफ से नहीं कराया गया था। जिसका नतीजा यह है कि बिहार के लगभग 80,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो तड़प रहे हैं या तो रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर के, या रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, या सेंटर का पता नहीं है, किसी तरह से कोई जानकारी नहीं है। अब रही बात कि इसमें कुछ मेरे साथ ग्रामीण चिकित्सक थे, उन लोगों ने मुझे जो बताया उसके आधार पर मैं आप सभी को बता रहा हूं, और कहीं ना कहीं इसमें 99% सत्यता है कि ग्रामीण चिकित्सक अगर इसमें जो जिला सीएस होते हैं, जो जिला लेवल पर स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उनसे अगर जाकर के एनआईओएस के इस ट्रेनिंग के बारे में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कम्युनिटी हेल्थ जो है, कम्युनिटी हेल्थ का जो ये कोर्स है, इसके बारे में अगर जाकर बात करें कि ट्रेनिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें काफी लापरवाही और काफी उदासीनता देखने को मिल रहा है, किसी तरह से जानकारी नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे जो अभी इस समय का ड्रामा जो जिला लेवल पे या प्रखंड लेवल पे किया जा रहा है पूरे बिहार में, इसका कहीं ना कहीं दोषी एनआईओएस है। एनआईओएस जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, आपने फीस लिया था, तो एनआईओएस के जो भी मैनेजिंग का जो बॉडी है, ऊपर के लोग हैं, उनको बिल्कुल सोचना चाहिए कि जो लोग भी आपके यहां एडमिशन कराए थे कम्युनिटी हेल्थ को लेकर के ट्रेनिंग के लिए, उनको सूचना जरूर देना चाहिए था, मेल के जरिए या मोबाइल फोन के जरिए। लेकिन एनआईओएस लगभग 5 साल होने को आया, किसी तरह से कोई ना मेल किया है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक मेरे साथ हैं जिनके मैंने डाटा चेक किया है, मेल चेक किया है, मैसेज चेक किया है, जिनको कोई जानकारी नहीं है। अगर वो किसी तरह से उनको पता लगता है कि फलानी जगह ट्रेनिंग हो रहा है तो जाते हैं, तो भी उनको काफी परेशानी है, उनका नाम वहां पे नहीं है। तो इस सब के लिए कहीं ना कहीं मैं एनआईओएस को जिम्मेदार ठहराऊंगा, और एनआईओएस के जो भी बॉडी है ऊपर के, उनको मैं खास करके जरूर कहूंगा कि प्लीज आप लोग जो है इस तरह से बिल्कुल नहीं करें। जो भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं डॉक्टर, या जो भी एडमिट कार्ड जारी करना है, जो भी ट्रेनिंग जारी करना है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जरूर आप लोग मेल के जरिए या मैसेज के जरिए दें। बहरहाल हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और लेकर के चलते हैं आपको स्क्रीन पर, और आपको जल्दी से बतलाते हैं। आप लोगों को अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोलना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। उसमें क्या लिखना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड पर हम लिख देते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है voc.naios.ac.in। जी हाँ, ये चीज आपको सर्च कर लेना है। VOC का मतलब होता है वोकेशनल। चूंकि ये आप डायरेक्टली अगर जाते हैं एनआईओएस के साइट पर, तो वहां से लॉगिन भी नहीं होगा और आपका आई कार्ड लोड नहीं होगा। मैं आई कार्ड लोड लाइव करके दिखलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, यहां से हो जाएगा। जिनका नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे, इसमें लाइव आपको दिखलाएंगे किस तरह से करना है। लेकिन यहां से आप लोग कर लीजिएगा, मुझे पूरा एकदम विश्वास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो वोकेशनल कोर्सेज है एनआईओएस की तरफ से, इसको वोकेशनल कोर्सेज का नाम दिया गया है, इसलिए वोकेशनल साइट इसका है voc.naios.ac.in। आपको इसको सर्च करना है क्रोम ब्राउजर में। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहां पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट लॉगिन आएगा। स्टूडेंट जो है आपको लॉगिन आएगा। स्टूडेंट लॉगिन पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ईमेल आएगा लिखने के लिए। सबसे ऊपर जो है आपको मेल लिखने को आएगा, जो आपका ईमेल जो है आपको लिखने को आएगा। उसके नीचे जैसे आप आएंगे, यहां पर आपको पासवर्ड जो आएगा,
पासवर्ड लिखने को आएगा। ये ईमेल आपको वही डालना है जो 2018 में आप सभी जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे, चाहे जिस साइबर कैफे से किए होंगे, तो वहां पर आप सभी को पता होगा कि एक फॉर्म दिया गया होगा, जिस फॉर्म पर आपका जो है रेफरेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर, पेमेंट का जो डिटेल्स होता है, और उसके बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज उस फॉर्म पर होगा। आप लोग बिल्कुल उसको कर लेंगे और उस ईमेल को ही यहां पर डालेंगे जो रजिस्टर ईमेल है आपका, और पासवर्ड उस पर जो लिखा होगा, जो भी पासवर्ड आपके पास होगा वो पासवर्ड डालेंगे। जैसे आप ये काम करेंगे voc.nios.ac पर आपको लॉगिन करना है, नीचे जाना है, जैसे खुलेगा स्टूडेंट लॉगिन, उसके बाद ईमेल पासवर्ड जैसे आप डालेंगे तो उसके बाद जो प्रोसेस आएगा वहां पर पूरा एक पेज खुल कर आएगा, जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूं। इस पे खुल कर आएगा, जहां से आपको क्लिक करते ही आपका आई कार्ड, एडमिट कार्ड, या जो भी सर्टिफिकेट, या जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपने लोड किया है रिव्यू करने का, टोटल तमाम जो है, जब आप पेज खुल जाएगा तो आप यहां से ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। जो भी ग्रामीण चिकित्सक भाई समय हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से लॉगिन करेंगे। एक बार चुके फिर से बतला देते हैं हम इसलिए जरूरी है बतलाना, क्योंकि आप लोग टेक्निकल रूप में मोबाइल के थोड़ा सा कम हो सकता है कि आप लोग कुछ जानकारी हो, तो आप लोगों को voc.nios.ac.in क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लेना है। क्रोम ब्राउजर में जैसे आप सर्च करेंगे तो एक पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर लेफ्ट साइड में आपको देखना है स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन होगा। उसको जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सीधे मेल और पासवर्ड डालने का आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आप लोग बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, पब्लिक टाइम्स न्यूज आपके साथ है। और आज जितने समस्याएं इस समय एनआईओएस ने खड़ा किया है ग्रामीण चिकित्सक को लेकर के, जितने समस्याएं इस समय आप सभी को आ रहा है, जो भी जिला स्वास्थ्य समिति के लोग हैं, जो भी पीएचसी के अधिकारी, पदाधिकारी या प्रभारी हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करें, जानकारी दें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए इस पर न्यूज बना करके तमाम पूरे बिहार में जो भी इसके ऊपरी अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करके हम कोशिश करेंगे अपने चैनल पर चलवाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। बहुत जल्द जो है लाइव आपको लेकर के आएंगे आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है।